नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 अक्टूबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, जो रात्रि 7:53 तक और इसके पश्चात चतुर्दशी है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दिन में 11:36 तक और इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। शुक्ल योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में शाम 6:16 तक और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:21 से दोपहर 12:07 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज त्रयोदशी श्राद्ध है और आज मासिक शिवरात्रि भी है। और दिव्य महाप्रयोग तो आज का बेहद ज्ञानवर्धक दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। जहां गुरु वक्र अवस्था में है, तो वहीं शुक्र और चंद्रमा युति बनाकर सिंह राशि में, बुध और सूर्य युति बनाकर कन्या राशि में, केतु मंगल तुला में और शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा 2 ग्रहों के नक्षत्र में, शुक्र और सूर्य इन दोनों ही ग्रहों के नक्षत्र में संचरण करेंगे। दोपहर के पश्चात जब पूरे दिन चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में होंगे तो आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, और सूर्योदय से लेकर के दोपहर तक जो चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में होंगे तो आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध श्रेष्ठ है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध ठीक है, और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए पूरा दिन ही श्रेष्ठ है। सबसे जरूरी कौन सा उपाय आपको करना है जिससे आज का यह दिन बेहद खास हो सके। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 17 अक्टूबर दिन मंगलवार। ईंट अगर बनवा रहे हो तो उसमें अग्नि प्रज्वलित कराने का मुहूर्त है, और मछली पालन इत्यादि का कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हो तो मुहूर्त है 8:20 से दिन में 10:37 तक। इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, एक ग्राम्य परिवेश में कहावत है, स्त्री का नहाना और पुरुषों का खाना ये कभी किसी के सामने दिखाकर नहीं होना चाहिए, हमेशा छुपा कर होना चाहिए। बड़ी कमाल की बात है। वैसे तो मैं केवल पुरुषों के लिए नहीं वरन सब के लिए बताना चाहता हूं। आज कुंडली के दूसरे भाव की चर्चा है और इससे संबंधित कुछ विशेष जानकारी आपको देने जा रहा हूं।
अगर ऐसी ग्रह स्थिति आपको है तो आपको 2-3 बातों का बहुत ख्याल रखना है। देखिए, एकदम से ये कह देना आज के परिवेश में कि आपको कोई विष दे देगा, यह हर किसी के लिए सुटेबल नहीं है। मतलब इतने बड़े आपके कोई शत्रु तो नहीं ही हो गए हैं कि आपको जहर देकर के मारने की सोच रहे हो। पहले राजा महाराजा होते थे जिनके लिए जहर देकर के मारने की स्थिति होती थी। अब ऐसा आज के इस परिवेश में नहीं होगा कि नहीं अब आप एक आम व्यक्ति हैं, आपको कोई जहर दे देगा। प्रिय दर्शकों, ये जहर केवल जहर रूपी गोली में नहीं है, आंखों में भी है। जी हां, नजर, ये नजर ही आपको जहर के समान लगेगी। किसको? अपनी जन्म कुंडली को खोलिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी षष्ठ में जाकर के बैठा हो, छठवें भाव में, रोग भाव में, और वो भी पीड़ित हो, शनि से दृष्ट हो, राहु से युक्त हो, पाप ग्रह से दृष्ट अथवा युक्त हो, अथवा दूसरे भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में, ये बहुत अच्छा योग है, धनदायक योग है, भूमि भवन वाहन का खूब सुख मिलता है, पर चतुर्थ में हो और पीड़ित हो, राहु से युक्त, शनि से युक्त, दृष्ट इत्यादि, अथवा दूसरे भाव का स्वामी पंचम में बैठा हो और पापग्रह से दृष्ट अथवा युक्त हो, अथवा द्वादश में जाकर के बैठा हो, पाप प्रभाव में हो, पापग्रह से युक्त अथवा दृष्ट, अथवा आपकी जन्म कुंडली का दूसरा भाव किसी भी तरह से पीड़ित हो, चाहे पाप कर्तरी योग में पाप ग्रह से वो युक्त हो, राहु वहां पर बैठे हों, शनि वहां पर बैठे हों, सूर्य मंगल वहां पर हों, अथवा कृष्ण पक्ष के चंद्रमा हों, अथवा वो भाव पाप ग्रह से दृष्ट हो, दूसरा भाव। तो एक बात आज नोट कर लीजिए, ये जीवन भर के लिए है। आप स्त्री हो या पुरुष, सदैव एकांत में भोजन करिए, अथवा अगर समूह में भोजन कर रहे हैं तब तो ठीक है, चलेगा। जैसे मान लिया जाए घर के 4-5 सदस्य हैं, सभी लोग खा रहे हैं, बाहरी कोई भीड़ में आप कहीं खा रहे हैं, कहीं शादी में गए हैं, कहीं किसी पार्टी में गए, ठीक है, सभी लोग खा रहे हैं तो आप भी खाइए। परंतु बाकी के लोग न खा रहे हों, आप उनके सामने भूल कर भी मत खाइएगा, क्योंकि आपको जबरदस्त नजर लगेगी। और ये नजर ही, जैसा मैंने कहा, ये योग जो सूत्र मैंने बताया है, ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं ऐसे लोगों को विष दे दिया जाएगा, जहर खाने में इनको मिला दिया जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि आज के परिवेश में बात जच नहीं रही है कि कोई इतनी आसानी से किसी को विष नहीं दे सकता है, लेकिन विष भरी नजर तो लग सकती है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी जगह पर भोजन आपको नहीं करना, अपना भोजन बिल्कुल किसी को नहीं दिखाना है। एक और बात, इतने से बात खत्म नहीं हुई है, दूसरे का दिया लिया बिल्कुल मत खाइए। यानी ये बात ध्यान रखिए कि ये सूत्र एक और बात कहता है कि जिह्वा पर आपको अपने ताला लगा करके रखना है कि दूसरे के थाली में आपको कुछ चटपटा दिखा तो आपका जिह्वा तुरंत लपलपा गया ना, जहर है आपके लिए, नहीं खाना। पहले ही ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं विष दे दिया जाएगा, और मैं कह रहा हूं विष तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन बस वो विष के समान ही होगा। एक और बात, प्रिय दर्शकों, अगर ये योग आपकी जन्म कुंडली के किसी घर में बच्चे के है या स्त्री के है, स्त्री और बच्चे दोनों के दोनों कहीं ना कहीं इस मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। मान लिया जाए आपके घर में किसी के यहां से, देखिए शहरों में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता होगा, लेकिन अभी भी ग्राम्य परिवेश में होता है। किसी के यहाँ पूजा हो गया, किसी के यहाँ कोई पार्टी हुई तो अपने घर कुछ नहीं आए लोग, बुलाया गया था, कोई नहीं आया तो खाना भिजवा देते हैं इत्यादि। कुछ भेज दिया घर से, पार्टी हुई तो भेज दिया। दूसरे के घर से कोई चीज आई हुई है और तुरंत बच्चे को दे दिया, ऐसे योग वाले, स्त्री है उनको दे दिया, ये गलती से भी मत करिएगा, नहीं तो आपके बच्चे के लिए, उस स्त्री के लिए बेहद खतरनाक है। ये खाना बाकी सबको पहले दे दीजिए, पहले खा लें, बाद में उनको देना है तो दीजिए, पहले भूल कर भी मत दीजिएगा। अब फिर वही सवाल उठता है कि इसका मतलब क्या है? क्या सामने वाले ने कुछ जहर मिला दिया होगा? नहीं, ऐसे लोग जिनकी कुंडली का दूसरा भाव, दूसरे भाव का स्वामी पीड़ित है, ऐसे लोगों को नजर बहुत लगेगी। मैंने क्या कहा कि ज्योतिष नजर शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो कह रहा है जहर दे दिया जाएगा, लेकिन अब जहर वाली बात मायने नहीं रखती, सो मैंने कहा नजर लगेगी। आज के समय में नजर ही जहर है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा
आज भी आपकी राशि से पंचम में ही हैं और आज 2 नक्षत्र शुक्र और सूर्य के। तो देखा जाए तो दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है, उत्तरार्ध भी ठीक है। उत्तरार्ध बहुत बढ़िया है। पूर्वार्ध में किसी से मिलना जुलना है तो आप वो करिए, मीटिंग इत्यादि रखनी है तो करिए। उत्तरार्ध में आप जो भी अपने जरूरी काम है, बड़े कार्य हैं, उन कार्यों को करिए। यानी 11-12 बजे के बाद जो भी आपके और बड़े काम हैं वो करिए। मन पर नियंत्रण बना करके रखिए। और आज प्रातःकाल कच्चे दूध में थोड़ा सा शक्कर मिलाकर के जाकर के शिवलिंग पर अर्पित कराइएगा, आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। परिवार का साथ मिलेगा। साथ ही साथ आज अपने माता पिता का आशीर्वाद भी ले लीजिएगा, तो आपके सभी काम बनने लगेंगे। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हों तो परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह अवश्य ले लीजिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ है, पर कोई बड़ा निवेश करना है जहां बड़ा अमाउंट आपका लगने वाला है तो वहां सावधानी बरतिएगा। और आज हर किसी पर भरोसा मत करिएगा, भरोसे में धोखा है। एक और बात, जरूरी नहीं है कि आप किसी पर भरोसा ना करें तो सामने वाले की बात को सीधा सीधा काट दीजिए, ऐसा भी नहीं करना। उसको ऐसा प्रतीत ना हो पर भरोसा नहीं करना, अपने मन में रखिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं उतार चढ़ाव भरा कहूंगा। प्रेमी की भावनाओं को आप शायद ठीक से समझ नहीं पाएंगे, या प्रेमी आपकी भावनाओं को ठीक से तरह से ना समझ पाए। विद्यार्थियों को, जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, लेकिन अगर आपको पित्त जन्य रोग रहती है, यानी कुछ भी सामान्य मसालेदार खा लिया, पेट में जलन हो, तो आपको बहुत सावधानी बरतनी है। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल। और निवेश इत्यादि करते हैं अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति को मैं 2 तरह से कहूंगा आपके लिए। दिन का पूर्वार्ध बहुत अच्छा, लेकिन दिन का उत्तरार्ध बहुत अच्छा नहीं है। दिन के उत्तरार्ध में परेशानी है, गृह कलह की संभावना दिखाई पड़ रही है। शाम होते होते बॉस के कोप का भाजन आप बन सकते हैं, तो आपको बहुत सावधानी बरतनी है कार्यस्थल पर। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि जो भी आपके सहयोगी हैं, जो आपके साथ के लोग हैं, वो आपके पक्ष में खड़े रहेंगे। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए, बिना विचारे कोई बड़ी जिम्मेवारी मत लीजिए। और हां, आज सभी वृषभ राशि के जातक प्रातःकाल ही पुरुष सूक्त का पाठ करें या श्रवण करें और तुलसी का पत्ता भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। अगर तुलसी भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है तो राम जी, भगवान कृष्ण, इन पर ही अर्पित कर दीजिएगा, फिर फायदा मिलेगा। पूरे दिन विपरीत से सहयोग और समर्थन प्राप्त होने लगेगा। यात्रा नहीं करनी है, बहुत सावधानी के साथ ही करिए। विशेष करके वाहन चलाते हैं तो सावधानी बरतिए। व्यापारियों को व्यापारिक दृष्टिकोण से सावधानी बरत करके कदम आगे बढ़ाना है। हालांकि आर्थिक रूप से मैं आपको कमजोर नहीं देख रहा हूं। मैं फिर भी बता दूं कि दिन का पूर्वार्ध जितना अच्छा है, दिन का उत्तरार्ध नहीं। अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन वैसे तो सामान्य है, विशेष करके आज वृषभ राशि की जो गृहिणियां हैं, जो घर पर हैं, उनके लिए कहना चाहता हूं आज गृह कलह शाम होते होते होगा, सो सावधानी बरतिएगा। और स्वास्थ्य के मामले में अगर आप देखें तो माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, किसी न किसी चीज़ से उनको एलर्जी होने वाली है, तो उनके भी स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश इत्यादि करते हैं तो जानकार की राय से कर सकते हैं। मिथुन के लिए दिन का उत्तरार्ध और दिन का पूर्वार्ध दोनों ही बहुत अच्छा है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, बढ़िया है दिन। कोई पहल करने की सोच रहे हैं, अपनी बात बॉस के सामने रखने की सोच रहे हैं, अपनी बात बॉस से मनवाने की सोच रहे हैं, तो दिन आपके लिए अच्छा है। सफलता आपको मिलेगी। आज सफाई कर्मी को थोड़ी मसूर की दाल दान कर दीजिएगा, फिर देखिए कोई भी बड़ा कदम उठाइए, आप सफल हो जाएंगे। कोई आपके कार्य पर अगर बहुत ज़्यादा उंगली उठाता है, साथ के लोग, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, आपको किसी न किसी तरह से दबाव में रखते हैं, परेशान करते हैं, तो ये उपाय करिएगा, आपका काम बन जाएगा। ये वो लोग भी कर सकते हैं जिनको ऋण के कारण परेशानी हो रही है। मिथुन राशि के जातक अवश्य करें, फायदा होगा। एकाग्र होकर के काम करिए, आपकी समस्या दूर होगी। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। व्यापार में फायदा है, शेयर मार्केट से में फायदा होने वाला है। कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो कोई जबरदस्त डील आपकी होने वाली है, पर बिना सोचे समझे बोलने से आपको बचना चाहिए।
दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से मैं सुखमय कहूंगा। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश अवश्य करिए। कर्क के जातकों के लिए भी आज के दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों अच्छा है। दिन के उत्तरार्ध में 2-3 बातों का ख्याल रख लेना है। एक तो कड़वी वाणी का प्रयोग न हो, मद्यपान मांसाहार का प्रयोग न हो, झूठ बोलने से भी आपको बचना है। बाकी किस्मत का साथ मिलेगा, हर काम वक्त पर पूरा होगा, जो भी जरूरी काम था वो बनेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा। कोई नया कार्य भी प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। अगर घर के आसपास कहीं वृद्धाश्रम है या जरूरतमंद कहीं कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपको दिखाई पड़ रहा है तो उनकी मदद करिए। विशेष करके आयुर्वेदिक औषधि से आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर कार्यक्षेत्र में कोई परेशानी आ रही थी, नौकरी पेशा है, चाहे आप सरकारी नौकरी से जुड़े हैं या प्राइवेट सेक्टर से, अगर कार्यक्षेत्र में परेशानी आती तो इस उपाय से आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। या पदोन्नति में बाधा उत्पन्न हो रही थी तो वो दूर हो जाएगी। धन लाभ के योग बनेंगे। मित्र से मुलाकात होने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो जानकार की राय से करिएगा। बहस और विवाद से दूरी बना करके रखिएगा। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। परंतु जो गृहिणियां हैं, जो गृह कार्य करती हैं, घर पर रहती हैं, उनको आज चोट चपेट से बचना चाहिए। आज आपको कोई विशेष चोट चपेट लग सकती है या कोई नुकसान हो सकता है आपको, तो आप अपना जरा विशेष रूप से ध्यान रखें। कमर दर्द की भी शिकायत संभव है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश जानकार की राय से। बात सिंह की कर लेते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा। विशेष करके दिन के पूर्वार्ध को लेकर के जरा सचेत रहिए। दिन के उत्तरार्ध में चीजें ठीक होंगी। विशेष करके 11 बजे के बाद कार्यक्षेत्र में दिन ठीक जाएगा। जो भी आपके सुझाव हैं आप उन्हें दे सकते हैं। उच्चाधिकारी आपके सुझाव को स्वीकार करेंगे। आज घर से थोड़ा सा हलवा बना करके और घर के आसपास कहीं भगवान श्री विष्णु का मंदिर हो, राम जी का एक, भगवान कृष्ण का, तो वह मंदिर में ले जाकर के भोग लगवाइए और वहीं पर वितरित कर दीजिए। आपको बहुत फायदा मिलेगा। विशेष करके ऑफिस में किसी भी प्रकार के विवाद इत्यादि से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। यदि आपका कोई अधीनस्थ आपके विरुद्ध हो गया था तो उससे आपको इस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पर आपको आज ध्यान रखना है, आक्रामक नहीं होना, क्रोध नहीं करना, खर्च पर नियंत्रण रखना है। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिएगा क्योंकि यात्रा का परिणाम परेशानी में आपको डालने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। शाम होते होते बड़ा धन लाभ भी हो सकता है, पर किसी को उधार नहीं देना। जीवन साथी को समझने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और सिंह राशि के आज गृहिणी स्त्रियों को जरा आग से सचेत रहना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। हाथ इत्यादि जल जाए या सामान्य, कोई बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन सावधानी जरूरी है। जलने की घटना घटित हो सकती है। विद्यार्थियों को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य में बस यही है कि गृहिणियां जो है अपना ख्याल रखें, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 2 है। लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश ना करें, करते हैं तो दिन के उत्तरार्ध में। कन्या के जातकों के लिए मैं दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों के लिए लाभप्रद दिन कहूंगा, पर बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आज का दिन आपको फायदा दे तो सबसे पहला काम करिए, धैर्य के साथ काम करिए। आज कहीं भी घर के आसपास भगवान कृष्ण का मंदिर हो, नहीं है तो राम जी का मंदिर हो, तो ऐसे मंदिर में चले जाइए। चाहे भगवान राम जी हो, कृष्ण हो, लाल पुष्प की माला उनको अर्पित अवश्य करिए। ये जरूर आप उपाय करिए। और साथ ही साथ मंदिर में धूप बत्ती का, भगवान कृष्ण या राम जी के मंदिर में धूप बत्ती का दान कराइएगा। इससे प्रबल लाभ के योग बनेंगे। विपरीत का विशेष समर्थन और सहयोग प्राप्त होगा। भविष्य को लेकर के जो भी चिंता या परेशानी थी वो दूर होगी। दोस्तों से आपको मदद मिल जाएगा और आपके काम आसानी से सफल हो जाएंगे। परंतु नौकरी पेशा लोगों को जरा सावधान रहने की सलाह देता हूं। कोई भी गैर कानूनी कार्य का हिस्सा मत बनिएगा। व्यापारियों को भी सावधानी रखने की सलाह दूंगा। अत्यधिक लाभ के चक्कर में कोई गलती मत कर जाइएगा। और निवेश बहुत सावधानी के साथ। बाहर के भोजन से आपको बचना चाहिए। प्यार का इजहार ना करें, बात बिगड़ेगी। विद्यार्थियों को अत्यधिक मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलेगी। और जो लोग स्वयं अपना वाहन चलाते हैं या वाहन चलाने का ही काम करते हैं वो विशेष सावधानी बरतें। आज आपको नुकसान होगा, आपके वाहन को भी नुकसान होने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 8 है। लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश कर सकते हैं पर जानकार की राय से।
बात तुला की करें तो दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों अच्छा है। आपको अपने करियर पर बस फोकस करना है। विशेष उपाय के तौर पर आज आप स्त्री वर्ग का विशेष सम्मान करिए। माता, जीवन साथी, इनको उपहार स्वरूप कोई वस्त्र या कोई भी गिफ्ट इत्यादि दीजिए, इससे आपका दिन अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ घी का दिया जला करके आज नवार्ण मंत्र का 21 बार, वैसे तो बहुत छोटा मंत्र है, 108 बार आप जप कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। करियर में इससे मजबूती आ जाएगी। जमीन जायदाद से संबंधित यदि विशेष कोई कार्य करना है तब तो आज जरूर ही नवारण मंत्र का जप करके तब जाइएगा, चाहे खरीदना हो या बेचना, दोनों मामलों में आपको लाभ मिलेगा। तुला राशि की गृहिणियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। तुला राशि की स्त्रियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। प्रेम संबंध में कहीं कोई उलझन या परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी, सुलझेगा मामला, समस्या का समाधान निकल आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आपके रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। और बात यदि व्यापारियों की कर ली जाए तो व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, क्योंकि कहीं पैसा इत्यादि आपका फंसा हुआ था वो वापस मिल जाएगा। आज का काम आज ही करना है, कल पर न टालिए। जीवन साथी का जितना हो सके सम्मान करिए और बोलने से पहले जरा सोच समझ करके बोलिए तो दिन और अच्छा होगा। विद्यार्थियों के लिए तो अच्छा ही दिन, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अगर किसी तरह के तनाव या परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी, या थकान या नींद की कमी से आपको परेशानी थी तो आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 9 है। लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध ठीक है, उत्तरार्ध बहुत अच्छा है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, पर ओवर कॉन्फिडेंस के चलते मामला उल्टा पड़ सकता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस पर आपको अपने अंकुश लगा करके रखना है। मन की सक्रियता पर नियंत्रण बना करके रखना है। माता और जीवन साथी का विशेष सम्मान करना है। कार्यक्षेत्र में बॉस यदि कोई विपरीत यानी महिला इत्यादि है तो उनका विशेष सम्मान करिए। और सभी वृश्चिक राशि के जातक आज सबसे जो बेहतर उपाय है आपके लिए, जिसको करके आपको फायदा मिलेगा, वो मैं आपको बता देता हूं। कहीं बहता हुआ जल आपके आसपास हो तो बहते जल में गुड़ प्रवाहित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। गुड़ ले लीजिए और बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से उपाय बड़ा ही सहयोगी है आपके लिए। धन के मामले में कहीं कोई रुकावट या परेशानी चली आ रही थी, आपके कार्य रुक रहे थे, वो कार्य बन जाएंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं कहूंगा कि उपाय करके आपके लिए अच्छा होगा। आर्थिक पक्ष में मजबूती आएगी, परंतु मैं फिर वही बात दोहरा देता हूं, बॉस का जरा सम्मान करेगा। विशेष करके यदि बॉस विपरीत है आपके तो और ज्यादा आप सम्मान करेगा। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, विपरीत का यहाँ अर्थ स्त्री वर्ग से। आप स्त्री हैं तो भी स्त्री वर्ग यानी महिला ही कोई बॉस है तो सावधानी उनसे बरतिएगा, किसी भी तरह से बहस मत करिएगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए और प्यार का इजहार आपको नहीं करना, क्योंकि जिनको आप पसंद करते हैं, सामने वाला भी यदि आपको पसंद करता है तो सामने से ही आज प्रपोजल आने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन सफलता प्रदायक है। अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही। जीवन साथी और माता के स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश कर सकते हैं। धनु के जातकों के लिए दिन ठीक है। दिन का पूर्वार्ध तो जितना ठीक है वह है ही, उत्तरार्ध बहुत अच्छा है। जो भी आपके जरूरी काम थे वो पूर्ण हो जाएंगे। आज एक घी का दिया लेकर के हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए और हनुमान जी के सम्मुख घी का दिया जला करके हो सके तो हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लीजिएगा। परेशानियां खुद ब खुद कम हो जाएंगी। साथ के लोग जो भी हैं उनका सहयोग मिलने लगेगा। परिवार के मध्य किसी भी तरह की कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी और मित्र की मदद से धन संबंधी मामलों में जो भी परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आज आपसे संतुष्ट रहेंगे। बीते दिनों के जो भी अधूरे काम थे वो पूरे होंगे। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। लाभ में थोड़ी कमी भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। झूठ बोलने से आज आपको बचना है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिल जाएगा, आप स्वीकार करिए। प्रेम संबंध के मामले में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति है तो जरा सावधान रहिएगा। और हाँ, सुनी सुनाई बात के आधार पर चाहे जीवन साथी हो, प्रेमी हो, इन पर शक मत करिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पुराने रोग को लेकर के जरा सावधानी बरतिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश कर सकते हैं। बात मकर की करें तो दिन ठीक नहीं है। पूर्वार्ध हो या उत्तरार्ध, दोनों में थोड़ी परेशानी है। स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखना है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो दिन ठीक नहीं है, परेशानी है।
कदम बड़ा कोई उठाने की सोच रहे हैं तो दिन की अनुकूलता नहीं दिखाई पड़ रही है। वहीं कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं उनका भी पूरा पूरा सहयोग मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। मेहनत एक्स्ट्रा करने के बावजूद वो सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही जिसका कि आपको मैं हकदार समझता हूं। सभी मकर राशि के जातक आज ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 1 माला या 3 माला जप घी का दिया जला करके करें तो इससे आपको फायदा मिलेगा। जो भी आज के दिन की आपकी परेशानी है वो दूर होगी। और साथ ही साथ एक गुड़ गाय को खिला दीजिएगा, फायदा ज़्यादा मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से इस प्रयोग से आपको और अच्छा अवसर मिलेगा। हालांकि दिन ठीक नहीं है, परेशानी है, सो जरा सावधानी के साथ काम करिए। धन के मामले में विवाद हो सकता है। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी है और प्रेम संबंध के मामले में कोई बड़ा निर्णय करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन अच्छा नहीं है। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के मामले में तो परेशानी है ही है, विशेष सावधानी बरतिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर मैरून है। निवेश ना करें। बात कुंभ की करें तो दिन ठीक है, फायदा मिलेगा। अलग है दिन, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं पड़ना। अपनी महत्वाकांक्षा पर जरा नियंत्रण बना करके रखना है। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील थे तो सफलता मिलेगी। बाकी कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन ठीक है, आपकी जिम्मेदारियां आप पूर्ण कर लेंगे। परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। और आज जीवन साथी के साथ ही किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए और शिवलिंग पर शहद अर्पित करिए। इससे 2-3 फायदे होंगे। पहला, दाम्पत्य जीवन यदि कलह या परेशानी की स्थिति थी तो वो दूर होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। विशेष करके अगर आपका जीवन साथी कोई महिला गृहिणी है, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत उपाय सहयोगी होगा। कार्य क्षेत्र में मेहनत करिएगा तो फायदा तो मिलना ही मिलना है। दिन अच्छा है। अपने प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा कहीं बेहतर काम करने वाले हैं। खर्च पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। और सबसे जरूरी बात, किसी को उधार नहीं देना। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्रेम संबंध को बनाए रखने के लिए जो मैंने उपाय बताया वो करिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी है, खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश भी आप कर सकते हैं। मीन के जातकों के लिए दिन अचानक फायदा देने वाला है। पूर्व में दिया हुआ धन वापस आएगा। आज का दिन श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ बनाने के लिए सभी मीन राशि के जातक आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। और साथ ही साथ किसी जरूरतमंद को, या सबसे बेहतर तो ये हो कि ब्राह्मण या पुजारी को भरपेट भोजन की व्यवस्था करा दें तो अच्छा होगा। विशेष करके यदि संतान पक्ष से कोई कष्ट या परेशानी थी, संतान के कार्य क्षेत्र में उत्पन्न हो रही परेशानी से आप दुखी थे तो दिक्कत दूर होगी, खुशखबरी मिलेगी। और योजना बना करके काम करिएगा। आलस्य से बचिएगा। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिएगा। दिन अच्छा होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। योजना बना करके काम करना है। बिना सोचे समझे बोलना नहीं है, नहीं फंस जाएंगे। वाणी पर नियंत्रण रखिए। प्रेम संबंध ठीक दिखाई पड़ रहा है, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत करनी होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी तो नहीं है, बस वाहन चलाते समय सावधानी बरत लीजिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर मैजेंटा है। निवेश जानकार की राय से कीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।